नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भोजन पकाने में, सभी रसोइयों में, पूरे भारत में, हर रसोई घर में कोई न कोई तेल हम प्रयोग में लाते हैं, खाद्य तेल, जिससे सब्जी हम बनाने का काम लेते हैं या तड़का वगैरह लगाते हैं। यानी खाद्य तेल आवश्यक हो जाता है हमारे किचन के लिए, हमारे रसोई के लिए। तो प्रश्न ये है कि बहुत सारे खाद्य तेल हैं, इनमें सबसे उपयोगी, सबसे फायदेमंद हमारे लिए कौन है? बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, बहुत सारे तेल मिलते भी हैं, उनके तरह-तरह के फ़ायदे गिनाए जाते हैं, इनके ये फ़ायदे, उनके वो फ़ायदे। निस्संदेह जितने भी तेल मार्केट में हैं, खाद्य तेल जो हम किचन में अपने उपयोग में लाते हैं, उनकी अपनी अलग-अलग प्रॉपर्टी है और किसी विशेष गुण के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन ओवरऑल हम कहें कि कुल मिलाकर हमारे लिए सबसे उपयोगी तेल कौन है? तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं, वह सरसों का तेल है। तो सरसों का तेल हम उपयोग करते ही करते हैं और संभवतः भारत में सबसे अधिक अगर खाद्य तेल कोई प्रयोग में लाया जाता है, तो वो सरसों का तेल ही है। अब हम आपके समक्ष कुछ यहाँ रखे हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट रखे हैं और हम जानबूझ के उसको अलग कर लिए हैं कि कोई यहाँ प्रोडक्ट ब्रांड ना दिखे। तो 4-5 तरह के तेल यहाँ सामने आपके हम रखे हैं, अभी हम दिखाते हैं। और सरसों का तेल क्यों उपयोगी है, उसमें क्या-क्या केमिकल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम ज़रूर यहाँ चर्चा करेंगे कि आप मार्केट से अगर खरीदें भी, तो शुद्ध सरसों का तेल खरीदें और उनका उपयोग करें। क्यों? क्योंकि शुद्ध सरसों का तेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें ऐसे रसायन पाए जाते हैं, जो हमको चुस्त-दुरुस्त रखते हैं, हमारी नीड को, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं और सबसे ख़ास बात कि हमारे हृदय को अगर सबसे चुस्त-दुरुस्त कोई तेल रखता है, तो वह सरसों का तेल ही है। तो हम आपको दिखाते हैं कि शुद्ध सरसों का तेल, यहाँ आप देख सकते हैं, ये शुद्ध सरसों का तेल है और आपको जो दिखाया जा रहा है, आप कलर देख सकते हैं। शुद्ध इसलिए है कि शुद्ध सरसों को आँख के सामने इसकी पेराई कराई गई थी और आँख के सामने इसका तेल निकाला गया था, तो बहुत कम क्वांटिटी आपको दिखा रहे हैं। तो इस शुद्ध सरसों का तेल आप देख सकते हैं, इसका कलर ऐसे होगा। मार्केट से बहुत सारे सरसों के तेल खरीदे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, फिर उनका कलर चेक किया जाता है, तो आप देख सकते हैं दोनों के कलर में थोड़ा अंतर है। मतलब ये ब्रांडेड सरसों का तेल है और जिसपे लिखा रहता है कि शुद्ध सरसों का तेल। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर है, ये गाढ़ा है और ये थोड़ा कम गाढ़ा है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये तिल का तेल है। तिल के तेल का अब उस पे लिखा ही, तो उस ब्रांड पे जिस बोतल से इसको लिया गया है उस पे तो लिखा है शुद्ध तिल का तेल। तो शुद्ध तिल का तेल थोड़ा पीलापन लिए होता है और ये सोयाबीन रिफाइंड है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, तो इसका कलर कुछ और है। तो तिल में और इसमें थोड़ा ही अंतर है। ये इधर को हम रिफाइंड सोया है और ये तिल का तेल है, लेकिन ये शुद्ध और अशुद्ध सरसों का तेल यहाँ दिखाया जा रहा है आपको। तो अब तो पहचान तो हमको करनी पड़ेगी कि कौन शुद्ध सरसों का है, कौन नहीं, और विश्वास के साथ ही खरीदना पड़ेगा। और वह तो जो हमारी एजेंसियां हैं उनका कार्य है कि वो जांच करती रहें कि मार्केट में शुद्ध सरसों का ही तेल आए। और बहुत पहले मिलावट ऐसी सरसों के तेल में हो गई थी और वो भी हम स्थानीय भाषा में उसको हम ड्रॉपसी बोलते हैं, ड्रॉपसी बीमारी। ड्रॉपसी तो दिल्ली में भी है, चारों तरफ है ड्रॉपसी बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी हुई थी मिलावट। उसमें अर्जमॉन ऑयल मिलाया गया था, जिसको हम भड़भाड़ बोलते हैं, अर्जमॉन ऑयल मिला दिया गया था। वो देखने में सरसों के जैसा ही होता है, तो मिलावट तो होती रहती है। अब हमारी एजेंसियों का काम है वो जांच पड़ताल करें और मार्केट में शुद्ध सरसों के तेल की सप्लाई करें। अब हम मूल बात पर आते हैं कि सरसों का तेल क्यों हमारे लिए उपयोगी है। तो देखिए, जो तैलीय पदार्थ जितने भी होते हैं, जो तेल होते हैं, तो उन्हें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं एक किस प्रकार का तेल या तैलीय पदार्थ होगा। जो रूम टेम्परेचर पे, हम यहाँ बैठे हैं, रूम टेम्परेचर है, जो सामान्य रूम टेम्परेचर पे, इसमें तापमान थोड़ा कम भी है, ऐसे सामान्य रूम टेम्परेचर पे जो थोड़ा गाढ़े दिखें या जो जमी हुई अवस्था में हो, जैसे कि हम नारियल का तेल देख सकते हैं या हम वनस्पति घी देख सकते हैं, तो ऐसे तेलों में, ऐसे खाद्य तेलों में या जो फैट्स या वसा होती हैं, इनमें जो जिस वसा की मात्रा ज़्यादा होती है वो संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट होते हैं। ये कुल मिला के हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं होते हैं, ये हानिकारक ज़्यादा होते हैं, तो इनसे थोड़ा बचा जाए। अब वे तेल हमारे लिए फायदेमंद हैं जो रूम टेम्परेचर पे तेल के जैसे, और यानी वो लिक्विड ही दिखते हैं, लिक्विड, वो हमारे लिए फायदेमंद हैं क्योंकि उनमें
संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट की अपेक्षा अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा ज़्यादा होती है। अब हम देखें, जितने भी ब्रांडेड तेल आते हैं, जितने खाद्य तेल आते हैं, उनमें सबसे सही मात्रा अगर असंतृप्त वसा की है तो वो सरसों के तेल में है। सरसों के तेल में आप देख सकते हैं 7 से 8% ही संतृप्त वसा होती है, बहुत कम होती है। और आप मिला सकते हैं कि अगर नारियल का तेल है तो वो रूम टेम्परेचर में जम जाता है, ज़्यादा तापमान है तभी वो पीला दिखेगा, अदरवाइज वो जम जाता है। ठंड के मौसम में तो पूरा जम जाता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें 50% से भी अधिक सैचुरेटेड फैट होते हैं। अब एक शब्द आता है बहु असंतृप्त वसा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको प्यूफा बोलते हैं। प्यूफा इसका कुल मिला के प्रतिशत सरसों के तेल में लगभग 15 से 16% है, जो कि सही क्वांटिटी है। और ऐसे प्यूफा की मात्रा 15 से 16% हमको लेनी भी चाहिए। अब हम अन्य से तुलना करें तो अन्य से तुलना का मतलब, जैसे हमारे सामने मार्केट से बहुत सारे तेल मिलते हैं, जिसमें मक्के का तेल है, जिसमें कुसुम का तेल है, सोयाबीन और मूंगफली का तेल है, ठीक है, सूरजमुखी का भी तेल है। तो इनमें जो प्यूफा की मात्रा है वो 50% से ज़्यादा है। तो प्यूफा की मात्रा इसमें ज़्यादा है, यानी अनसैचुरेटेड फैट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो क्वांटिटी अधिक हो जा रही है। यहाँ हम प्यूफा की बात कर रहे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये ज़्यादा है। वहीं अगर हम जैतून के तेल की बात करें, जैतून, नारियल या फिर हम कह सकते हैं ताड़, इनमें ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या प्यूफा की मात्रा है वो 10% से भी कम है, जो कि बहुत कम है। यानी हम एक तरफ देख रहे हैं कुसुम, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, इनमें 50% से ज़्यादा प्यूफा की मात्रा है, लेकिन उसी तरह हम जैतून, ताड़, नारियल, इनमें हम प्यूफा की मात्रा 10% से भी कम देखते हैं। लेकिन 15 से 16% प्यूफा की मात्रा किस में है? वो सरसों के तेल में है। इसलिए जो सही मात्रा होनी चाहिए वो सरसों के तेल में है, और वो हमारे शरीर के लिए बड़ा संतुलित आहार बन जाता है, और हमारे हृदय से लेके बाकी शरीर के अंदर के जितने भी अंग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक हो जाता है। तो अब सरसों में दो तरह के इसमें अम्ल पाए जाते हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक, दोनों पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, इनको हमको बाहर से लेना रहता है। सरसों में है और हमारे लिए फायदेमंद है। इसमें फोलिक एसिड भी पाया जाता है, जो लंबे समय तक सरसों के तेल को सही रखता है, यानी वो खराब नहीं होने देता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरसों का तेल हमारे हृदय सहित हमारे तमाम अंग उपांगों के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। और खाद्य पदार्थों में जितने भी खाद्य तेल हैं, संभवतः कुल मिलाकर सरसों का तेल सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो हमने आपको इसके स्वरूप को भी दिखा दिया, और इसके बारे में हमने आपको रासायनिक गुणों सहित इसकी संक्षिप्त आपको जानकारी भी दे दी। और फैटी एसिड हमारे शरीर में आवश्यक भी है, फैटी एसिड होना भी चाहिए, और इस तरह से यह सरसों हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी हो जाता है, सरसों का तेल। और यदि हम अपने किचन में शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो कुल मिला के हम अपने स्वास्थ्य के प्रति एक तरफ से सचेत माने जाएंगे, और कहा जा सकता है कि हमने सही चॉइस की है। तो हमें अपने किचन में शुद्ध सरसों का तेल उपयोग में लाना चाहिए अगर हो सके, और इसका उपयोग ही हम ज़्यादा करें, क्योंकि कुल मिला के सभी खाद्य तेलों में सबसे उत्तम सरसों का तेल ही माना जाता है। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो इस पर कमेंट कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, आप उन्हें देखिएगा, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।